वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। सेंटर ऑफ मास का एक और लेमिना बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, सुन लीजिए। यहां पर क्वेश्चन हमसे कुछ इस तरीके से कह रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप्ड, कैपिटल लेटर ऑफ एल शेप्ड लेमिना विद डायमेंशंस गिवन इन फिगर। द मास ऑफ द लेमिना इज 3 kg। जो ये लेमिना हमने आपके सामने शो किया है, ऐसा डायग्राम गिवन है, इसका टोटल मास कितना है? 3 kg। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो स्ट्रक्चर डॉट डॉट मैंने मिलाई एक्चुअल में डायग्राम का पार्ट नहीं है। अभी आप ऐसे देखो, इसको एल शेप लग रहा कि नहीं लग रहा बताओ। इसको मैंने जानबूझ करके डॉटेड डॉटेड यहां मीट कर दिया। देखो ऐसा इसलिए किया जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगी। देखो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 पार्ट्स इसके इक्वल है कि नहीं, और टोटल मास 3 kg है। तो एक ब्लॉक का मास कितना होना चाहिए कि नहीं बताओ। तो पहले तुम ये कहना चाहते हैं कि मास ऑफ ईच ब्लॉक 1 kg। बताओ इसमें आप एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? M1 भी 1 है, M2 भी 1 है और M3 भी 1 है। अब हम इन तीनों ब्लॉक्स के सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। जैसे इसका C1 है, C1 का कोऑर्डिनेट जरा देखना क्या बन सकता है। कोऑर्डिनेट ऑफ C1 देखना मुझे। ये ओरिजिन है 0 0, ये 2,0 है, टोटल डिस्टेंस 2 है, तो मिड पॉइंट कितना हुआ? 1 हुआ। और 1 का मिड पॉइंट देखो, ये C1 मतलब इधर भी मिड पॉइंट इधर भी मिड पॉइंट, ये हाफ हुआ कि नहीं हुआ एक्स एक्सिस पे बताओ। और ये y एक्सिस पे हाफ है। तो अगर इसके मैं कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं तो क्या बनेंगे? 1/2, 1/2 बनेंगे नहीं बने? आप एग्री हैं इस बात से? यही काम अगर हम C2 के लिए करते सपोज करो, तो यहां देखो 3/2 पहुंचता कि नहीं पहुंचता भाई? यहां तक तो 1 है ना, 1 में हाफ और बढ़ गया तो कितना हो गया? 3/2। लेकिन ऊपर की हाइट तो वही 1/2 है। तो जो C2 का कोऑर्डिनेट होगा x एक्सिस पे कितना ट्रेवल कर रहा है? 3/2। और y एक्सिस पे कितना है? 1/2। आप एग्री हो रहे हैं ना इस बात से? C1 का कोऑर्डिनेट C2 का, हम C3 का और निकालना चाहते हैं। देखो C3 का जब कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ये तो हाफ है देखो, और ये इस बार 3/2 है। देखो x एक्सिस पे हाफ है लेकिन y एक्सिस पे इस बार 3/2 है। देखो ये हाइट है, y एक्सिस को शो कर रही है। तो जो C3 का कोऑर्डिनेट बनाएंगे आप, x एक्सिस पे 1/2 और y एक्सिस पर 3/2। क्या ये कोऑर्डिनेट्स तो आप समझ ही गए होंगे मुझे लग रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा, कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, मैं उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूं, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का देखो हमारा फॉर्मूला जो होता है हमारा, चाहे XCM बोलो या YCM बोलो, तो पहले M1 X1 M2 X2 M3 X3, जितने भी कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चंस हो उनको इसी तरीके से करें आप, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। सभी का मास 1 है हर ब्लॉक का, M1 भी 1 है, M2 भी, और हाँ X1 मतलब फर्स्ट, ये X1 ये X2 ये X3 रहेगा, ये Y1 ये Y2 ये Y3 रहेगा। तो X1 हमारा 1/2 है, M2 1 है और X2 हमारा 3/2 है, M3 1 है लेकिन X3 कितना है हमारा? 1/2। और 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करो तो 3 हो गया नीचे। तो ये 3/2 1/2 1/2 यानी कितना हो जाएगा बताओ? अच्छा 2 तो एलसीएम हो गया, टोटल 5/2 बना, और टोटल डिवाइड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा? 5/6। ये XCM आ चुका है। अब हम YCM निकाल रहे हैं। अब YCM जब निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लिखोगे बताओ? M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। चलो वैल्यूज रखते हैं। M1 वही 1 kg, और Y1 हमारा कितना है जरा देखो, C1 में हाफ, Y1 हाफ है, Y2 हाफ है, लेकिन Y3 3/2 लेना है। तो 1/2 प्लस 1 इंटू फिर से 1/2 प्लस 1 इंटू 3/2, टोटल अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, ये फिर 5/2 हो गया, और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 5/6। तो हमारे जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आए वो 5/6, 5/6 आ गए। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन हो गया।